Good morning, students. I hope you all are well. So, today I am going to teach you the second chapter of your book Vistas. As you all know that the first chapter is your third level, but that chapter is too hard. That's why I have decided that I will explain you that first chapter, the third level in your class. So we will start the chapter The Tiger King. The Tiger King is very interesting story about the king of Pratibhananapuram. This king was very popular and that was known as the Tiger King. He had taken a vow to kill 100 tigers before he did anything worthwhile. There is a story about why he took a vow and how he fulfilled it. So इस स्टोरी में ये एक्सप्लेनेशन है कि जो किंग था, जो उसको टाइगर किंग क्यों कहा जाता था और क्या ऐसी बात थी कि वो हमेशा टाइगर्स का शिकार करता था या टाइगर्स की हंटिंग करता था. So we will start the chapter and we will start the chapter heading wise. I'll explain you the first prediction when the child was born. Which child? The Tiger King. It was said कि जब टाइगर किंग एक छोटा बेबी था, जब एक बेबी ये टाइगर किंग पैदा हुआ, the royal astrologers predicted that one day he must be die. This is the very foolish sentence. Everybody knows that who has taken the birth and he will die one day. So ये तो बिल्कुल एक फुलिश बात है कि अगर एक रॉयल फैमिली ने एक बेबी बॉर्न किया है और प्रेडिक्शन हो रही है कि ही विल डाई वन डे, तो दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द यूनिवर्सल फैक्ट कि जिसने जन्म लिया है वो ज़रूर एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेगा. तो यही एक फेक एस्ट्रोलॉजी थी. जो एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ आए और उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि ये जो बेबी है, जो रॉयल प्रिंस है, ये एक दिन ज़रूर मरेगा. So the king wanted to know the mystery of this sentence, the mystery of this astrology. At once, when they were discussing about this sentence, the baby prince was born in hour of a bull, and he was urged the word. उसने कुछ वर्ड बोले, ओ वाइज एस्ट्रोलॉजर्स, ए बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं. ये सुनकर सभी जितने भी प्रेडिक्शन करने वाले वहाँ ज्योतिषी, जितने भी प्रेडिक्टर्स वहाँ आए थे, वो सभी शॉक्ड हो गए. एंड दे वर गेजिंग ईच अदर, दे वर लुकिंग स्ट्रेंजली ईच अदर. But this prediction didn't frighten the little boy. He said, "Let the tiger be aware." लेकिन ये जो प्रेडिक्शन थी कि ये बच्चा एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा, इस बात ने, जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसने उसे नहीं डराया. Now the prince become ऑफ एज. अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास हुआ, वो जो प्रिंस था वो एक यंग एज में आ गया और एक अच्छा ब्रॉड माइंडेड बॉडी बिल्डर
प्रिंस बना। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ। उसका इतना अच्छी तरह से उसकी देखभाल की जाती थी कि उसके लिए इंग्लिश काउ, जो कि इंग्लिश पीपल ब्रिटिशर्स के द्वारा पाली गई गाय थी, उनका दूध उसके लिए लाया जाता था। उसे पीकर वो बड़ा हुआ, क्योंकि जो किंग था वो उस प्रेडिक्शन से बहुत ज़्यादा डर गया था और उसने सोचा कि मैं अपने इस प्रिंस को अभी से इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और अच्छी नॉलेज इसे दूंगा, हर तरह से इसको बिल्ड करूंगा, जिससे कि जो ये प्रेडिक्शन हुई है वो गलत साबित होने पाए। सो द प्रिंस ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। ही वॉज बॉट अप बाय एन इंग्लिश नर्स। एक इंग्लिश नर्स ने उसकी देखभाल की, एक इंग्लिश ट्यूटर ने उसको पढ़ाया और वो हमेशा केवल इंग्लिश मूवीज ही देखा करता था। द यंग प्रिंस केम टू द एज एट 20। जब वो 20 ईयर का हुआ, ही बिकेम द किंग ऑफ प्रतिबनंतपुरम स्टेट। वो प्रतिबनंतपुरम स्टेट का राजा बन गया। नाउ द क्वेश्चन वॉज दैट what about the prediction? Prediction का क्या हुआ? When the prince was born, the astrologers predicted that the boy will killed by the tiger. What was about that? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था सभी के दिमाग में, क्योंकि everybody knows about that कि ये प्रेडिक्शन हुई थी कि जब भी ये बच्चा मरेगा एक टाइगर के थ्रू मरेगा। सो इसको टाइगर से बहुत दूर रखा जाने लगा, इसको हंटिंग के लिए बाहर नहीं भेजा जाता था। एवरीबडी वॉज अवेयर अबाउट दैट फैक्ट दैट द किंग विल किल बाय अ टाइगर, बट ही बिलीव्ड दैट टाइगर वॉज हिज एनिमी एंड ही मस्ट किल हिम इन सेल्फ डिफेंस। लेकिन वो ये बात समझता था कि वो जब भी मरेगा सेल्फ डिफेंस में ही मरेगा और टाइगर उसको मार देगा। लेकिन अब उसने क्या शुरू किया, उसने सोचा, उसने अपने मन में ये डिसाइड कर लिया दैट ही विल किल ऑल द टाइगर्स। सारे टाइगर्स को वो अपनी स्टेट से ख़त्म कर देगा। So he went into the forest and killed his first tiger. At the age of 20, the king has decided to go to the forest and kill all the tigers one by one. While he was hunting the first tiger, he was very happy. He proved that he was stronger than the tiger. पहला ही शिकार करने के बाद उसे ऐसी फीलिंग आने लगी, नाउ ही इज ब्रेव, ही कैन किल ऑल द टाइगर्स, ही कैन रिमूव ऑल द फियर ऑफ हिज डेथ। नाउ ही बिकेम कॉन्फिडेंट। ही ऑल्सो बिलीव्ड दैट ही हैड प्रूव्ड द प्रेडिक्टेड wrong. He went for the royal astrologer. अब वो मन ही मन ये डिसाइड कर चुका था कि वो इस प्रेडिक्शन को, इस भविष्यवाणी को गलत साबित करेगा, गलत प्रूव करेगा और इसके लिए उसने धीरे धीरे सारे टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया। अब वो रॉयल एस्ट्रोलॉजर के पास भी गया इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने उसको जो प्रेडिक्शन की थी उसके बारे में और ज़्यादा डरा दिया। He said that the danger to king's life was not over. उसने बताया कि अब राजा के जीवन से उस मौत का डर जो कि एक टाइगर के थ्रू मिलने वाली थी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था।
The astrologer explained that the king might kill 99 tigers in the fashion, but the 100th tiger could prove dangerous. He must be cautioned to deal with the 100 tiger. उस प्रेडिक्शन वाले व्यक्ति ने उसको, उस एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोला कि yes, it is true that the king has killed 99 tiger, कि राजा ने 99 टाइगर्स को मार दिया है, लेकिन जो 100 टाइगर होगा, जो 100वां टाइगर होगा, वो उस किंग के लिए डेंजरस होगा और उसकी वजह से वो बच नहीं पाएगा. Now the king became full of fear. So first he decided to kill all the tigers from his state, and then he decided to kill the other tiger from the other state. So he decided to marry with a girl who should have a big state, the big forest, in which forest he can hunt the tiger. एक ऐसी प्रिंसेस से वो शादी करना चाहता था जिसकी एक बहुत बड़ी फॉरेस्ट हो, ऐसी स्टेट हो जहाँ वो सारे टाइगर्स को मार सके, उनका शिकार कर सके और अपने मौत के डर को दूर भगा सके. अब आगे क्या होता है, किस तरह से राजा की मैरिज होती है, किस तरह से वो 100वां टाइगर राजा के लिए हार्मफुल होता है, क्या होता है आगे स्टोरी में. वी विल टीच अबाउट दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. आई होप अभी तक जितना भी आपको एक्सप्लेन किया गया ज़रूर से समझ में आया होगा. इफ़ यू कुडंट any one of line, if you couldn't get the topic, if you couldn't get the summary of this chapter, you can ask me personally or you can send the message personally, and whatever the query, whatever the information you want to get, you can ask through your online classes. I will explain you the chapter, the summary in my next video. Till then, you all have to learn about this story and underline the hard words. I will explain you the hard words and you all have to prepare the notebook, as I have already told you that you should have the prepare 2 notebooks, one for Vista and other for Flamingo. The index should be prepared, your notebook should be covered according to the chapter, according to the number, your index should be updated. I hope you all did well. आपने चैप्टर 1 अच्छे से अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस जितने भी मैंने एक्सप्लेन किए थे वो कर लिए होंगे. I will check it on Monday. As you can see the notice on your class group कि बसेस आपकी नोटबुक्स को कलेक्ट करेंगे. Your turn will be on Monday. आपकी नोटबुक्स कलेक्ट करने का डे मंडे होगा and Tuesday all notebooks will be returned to you. So you all have to complete your work. In case of not completing the work, you will show absent in your class and 75% attendance is must. So you all have to attend all the online classes. That will be better for you. Till tomorrow, you all, God bless you, and you all will be read this chapter thoroughly, underline the hard words and try to understand the summary of this chapter.
However, I will explain you the summary, I will dictate you the summary through the online class. Okay, thank you so much. God bless you all.